तारका वध के बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं। जंगलों में वे अनेक ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं और राक्षसों का विनाश करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी अगली मंजिल थी मिथिला, महाराज जनक की पवित्र भूमि। मिथिला पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को महाराज जनक के दरबार में ले जाते हैं। महाराज जनक राम को देखकर दंग रह जाते हैं। उनके तेज, उनकी शांति और उनके स्वरूप में कुछ दिव्यता छिपी थी। महाराज जनक राम से कहते हैं, वंदन हे राम, जल्द ही यहाँ सीता स्वयंवर है, आप भी पधारें। जनक की पुत्री सीता रूप, गुण और पवित्रता की मूर्ति। जब सीता पहली बार उपवन में राम को देखती है, उनकी आंखें एक पल को ठहर जाती है। सीता मन ही मन सोचती है, क्या ये वही है जिनके लिए मेरा हृदय जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा था। राम भी सीता की शालीनता और दिव्यता को देखकर विनम्रता से मुस्कुराते हैं। यह था उनका पहला दिव्य मिलन। स्वयंवर में राजाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी के सामने रखी थी भगवान शिव की दिव्य धनुर्धर। शिव धनुष शर्त एक ही थी, जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वरण करेगा। एक एक करके बड़े बड़े राजकुमार आए, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। सभागृह में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम उठो और अपना धर। राम शांत भाव से आगे बढ़ते हैं। वे विनम्रता से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं, आसानी से उसे उठाते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं, धनुष एक महान गर्जना के साथ टूट जाता है। पूरी सभा स्तब्ध रह जाती है। आकाश में देवताओं का नाद गूंज उठता है, जय हो जय हो। सीता के चेहरे पर आनंद की चमक फैल जाती है। वे राम के गले में वरमाला डाल देती हैं और पूरा मिथिला जय श्री राम के नारे से गूंज उठता है। आकाश में देवताओं का नाद गूंज उठता है, जय हो। महाराज जनक चारों भाइयों का विवाह चारों जनक कुमारियों से करवाया। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। पूरा मिथिला उत्सव में डूब गया। वापसी के समय धरती कांप उठती है, वन में तेज प्रकाश फैलता है और युद्ध के देव समान परशुराम प्रकट होते हैं। क्रोध में कहते हैं, किसने मेरे गुरु महादेव के धनुष को तोड़ा। राम विनम्रता से आगे आते हैं। परशुराम उन्हें अपना दूसरा धनुष देते हैं। राम उसे सहजता से उठा लेते हैं। परशुराम समझ जाते हैं, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे विष्णु के अवतार हैं, और प्रणाम करके अंतर्धान हो जाते हैं। राम, सीता और चारों भाई अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में चारों ओर हर्ष का वातावरण है। सबको पता नहीं कि आगे उनकी परीक्षा अभी शुरू होने वाली है।